सर अभी गाजियाबाद में मसूरी में एक नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी हम हैं लौनी में। लौनी एक चर्चित क्षेत्र है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो बीजेपी विधायक है, फॉरवर्ड नेता हैं नंद किशोर गुर्जर, हम उनके पास आए हैं, कुछ विषयों पर बात करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे नेता हैं, सुबह सुबह जनता दरबार लगाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। आप खुद देखने की कोशिश करूंगा, सब गाँव के लोग, विधायक बनने के बाद नेता गाँव में नहीं रहता है, सब सिटी चले जाते हैं, कोई नोएडा है, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ, सब शिफ्ट हो जाते हैं। ये ऐसे नेता है जो गांव से अभी भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर थैंक यू। कांस्टेबल था, उसकी मौत हो गई है, और आप क्या कहना चाहोगे? ये तकलीफदेह है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं इस पर पत्र भी लिखने जा रहा हूँ। जी जी। सर्चिंग अभियान चलना चाहिए। बहुत तकलीफ है उस योद्धा ने, वो हमारे परिवार का बच्चा है। जिस तरह से उसने राक्षसों से उनसे लड़े और पकड़े भी गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, गाजियाबाद कमिश्नर पुलिसिंग के मामले में उन्होंने एक नया अच्छा शुरुआत की है कि जनता का सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक एनकाउंटर नहीं होंगे, इस घटना का बदला ऑपरेशन सिंदूर की तरह इन राक्षसों से लेना चाहिए। सर्च अभियान चलने चाहिए। पूरी लौनी में भी जरूरत है, पूरा धौलाना में जरूरत है, गाजियाबाद में भी जरूरत है। जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, अंदर से गोली उन्होंने चलाई है। लोकल आदमी ये काम नहीं कर सकता, लोकल गुंडा है, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। तो ये जो तकलीफ है ये बहुत ज्यादा है। इस पर मैं आज पत्र, मकान तोड़ा जाएगा? नहीं, मकान नहीं तोड़ना चाहिए, उसको भी मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, सबके एनकाउंटर होने चाहिए। अच्छा सर, एक आपसे पूछना चाहूंगा सर, टूटना तो मकान तो टूटना ही है, माने योगी जी की सरकार। जी जी जी। लेकिन जो ये दुस्साहस किया, पुलिस पे हमला किया है, पहले भी किया था वहीं हमला बराबर के गांव में, तो ये अब मतलब मैं समझता हूँ कि माने योगी जी की सरकार में बर्दाश्त करने की बात। एक टोल टैक्स को लेकर लोगों को बहुत दिक्कत है। दादरी से निकलते हैं, लोहारली टोल टैक्स पड़ता है, उसमें रोज बहुत विवाद होता है। गांव के रास्ते से गाड़ी निकल रही है, लोगों को संक्रमण फैल रहा है लोहारली गांव में करके, बहुत लोग परेशान है। प्रतिनिधि नहीं सुन रहा है कोई भी। वहां पे मैं लोगों से संक्रमण वो गाँव का रास्ते से नहर है, नहर से धूल उड़ती है गाँव के लिए, पूरा निकलती है हाईवे, मतलब बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं 90 टन लेकर नहर के किनारे, टोल चोरी करते हैं, टोल चोरी करते हैं। तेजपाल नगर जी बताएंगे। वही तो विधायक साहब बोलते नहीं, टाइम लेने की कोशिश किया, टाइम लेने की कोशिश किया। उनसे बात करो ना, मेरा आप भी सरकार से थोड़ा सा। मेरे यहाँ रामराज है। अच्छा, मेरे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई अराजकता नहीं, गरीब आदमी भगवान है जी। अच्छे अधिकारियों का सम्मान होता है जी जी। गाय निर्भयों को विचरण करती है और गुंडों की जो कमर तोड़ी जाती। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी ने बोला कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया है, बदमाश मुक्त कर दिया। पर उन्होंने बोला कुछ लोकतंत्र में जो कुछ ऐसे जो उससे जुड़े हैं, जो स्तंभ से जुड़े हैं, उनको साफ करना है। और वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, उस पर काम चल रहा है। उनका इशारा कहाँ था? अब उनका इशारा जहाँ होगा तो वही जानते होंगे। लेकिन एक किसी सरकारी कर्मचारी को, वो जनता का नौकर है और वो जनता जन सेवक होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि। अब अगर जनप्रतिनिधि के लिए, अगर किसी के लिए उनका बोलना है तो इशारा था, पर इशारा समझ में नहीं आया हम लोगों को। मुझे लगता है कि इशारा अगर इस तरह का जनप्रतिनिधि का लेके भी किया है तो ये भी अनुशासनहीनता है और कहीं ना कहीं उनके मुंह से कई बार बात स्लिप हो जाती है। जी जी जी। तो कहीं स्लिप हुई होगी और उसके लिए उन्हें पश्चाताप भी होगा। इस तरह की बातें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों पर सीधा अटैक करने का दुस्साहस कोई भी लोक सेवक नहीं कर सकता। तो उनसे कहीं गलती हुई होगी और वो काफी सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, अब रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर वो कह रहे हैं कि भयमुक्त सबको हमने कर दिया है। अभी 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 उन्होंने नहीं किया, भयमुक्त उनका उन्होंने कोई नहीं किया। भयमुक्त करने वाले माननीय योगी जी, हमारी सरकार के नेता, विधायक, मंत्री, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी, यही पुलिस थी जो लूट करती थी लोग। आज भी कहीं कहीं शिकायतें आती हैं। तो नेता जागरूक है, जनता जागरूक है, मिलकर के हमारी लीडरशिप पर भरोसा है। हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो बात को सुनते हैं, इसलिए अधिकारी को डर रहता है कि कार्रवाई हो जाए। लौनी के अंदर अपराध था, अराजकता थी, उसको ठीक करने के लिए हमको दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। रात में भी मैं घूमता हूँ। रात में पुलिस वाले सो तो नहीं रहे, अपराधी तो नहीं घूम रहे। पुलिस के साथ साथ मैं भी यहाँ का चौकीदार हूँ। मैं रात को घूमता हूँ। विकास के साथ साथ लौनी नंबर 1 बने, उसके लिए जो भी हो सकता है वो हम दिन रात कर रहे हैं, उसको हम लोग करेंगे। और जो यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की है, तो लौनी के अंदर मुझे ये अच्छा लगता है कि सीएए पे दुनिया में दंगा हुआ, लेकिन लौनी में नहीं हुआ। जो लोग ऐसे अराजक तत्व थे उनको हमने चैलेंज कर दिया था कि अगर एक पत्थर भी फेंका गया तो फिर 7 पीढ़ी याद करेंगे। आज लौनी आगे बढ़ रही है। लौनी में अपराध था, गहरे गहरे गड्ढे थे, मर्डर, डकैती, अपहरण होता था। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर लौनी में बनी बनी तो वो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। आज जिला गाजियाबाद जब 2 बनेगी तो तब लोग जो उस मूवी को देखेंगे तो एक हाईटेक लौनी के रूप में, सबसे ज्यादा अगर रामराज कहीं है, शांति कहीं है, उस रूप में हम लौनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत शानदार काम अधिकारी कर रहे हैं जी।
उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट में जो गड़बड़ अधिकारी थे उनसे हमारा टकराव कई बार होता है। जी जी। लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं। पूरे देश में मैं देखा भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ जी जी। और बीजेपी के लिए मेरे प्राण हाजिर है, इसलिए जनता को भगवान मान के हम लोग काम करते हैं। आज बिजली के 14 नए बिजली घर बनाए हैं जी। डिग्री कॉलेज नहीं था, 12वीं का कोई स्कूल नहीं था, 16 लाख की आबादी में 2 इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए ITI बना के चालू कर दिए। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, लौनी के विधायक है, आपने कभी एक बस का चालू किया है, यूपी बस यहाँ से गिटोरा से जो दिल्ली जाएगी, आपने उसका उद्घाटन भी अभी कल परसों शायद किया है, तो उसके लिए आप जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? और कुछ देखिए, जनता की सेवा के लिए तत्पर तो आप जनता के लिए हम दिन रात लगे हैं। अब आपने देखा होगा सुबह हम 6 बजे से बैठे हैं। जी जी हाँ, लोग आ रहे हैं, एक एक की बात को सुन रहे हैं। जी जी। बहुत शानदार काम अधिकारी कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट में जो गड़बड़ अधिकारी थे उनसे हमारा टकराव कई बार होता है। जी जी। लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं। पूरे देश में मैं देखा भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ जी जी। और बीजेपी के लिए मेरे प्राण हाजिर है, इसलिए जनता को भगवान मान के हम लोग काम करते हैं। आज बिजली के 14 नए बिजली घर बनाए हैं जी। डिग्री कॉलेज नहीं था, 12वीं का कोई स्कूल नहीं था, 16 लाख की आबादी में 2 इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए ITI बना के चालू कर दिए हैं। बनेंगे नहीं, चालू कर दिए। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बना के चालू कर दिया है और डिस्पेंसरी हर वार्ड में। और इसके अलावा शानदार बस अड्डा, अभी एक और 300 करोड़ से बस अड्डा लेके आ रहे हैं। जल निकासी पे बड़ा काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए नए 3 थाने खुलवाए हैं। तो हर क्षेत्र में लौनी के अंदर हम लोग लौनी को दिल्ली से खूबसूरत बनाएंगे, उसके बाद देश का नंबर 1 सिटी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कई बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं। जैसे कि मैं अभी आया था सर, मैं रास्ता पूछता पूछता आया, मुझे नहीं पता था आप यहाँ का, तो कई लोगों से मैंने रास्ते ही पूछा, लोगों ने बहुत आपका धन्यवाद किया और सीधा बोला कि विधायक साहब का मकान उधर है, और बहुत आपका रिस्पांस भी अच्छा था। जैसे कि लौनी क्षेत्र बहुत गंदा एरिया माना जाता था पहले से, मोमडन्स एरिया है पूरा, उसको आपने बड़े, अभी हमने आपका वीडियो भी देखा था कि आपने जो ठेली लगाने वाले सबसे बोला भैया साइड कर लीजिए, कल को गाड़ी आएंगी माल ठाक जाएंगे, आपका नुकसान होगा, मुंह दुख होगा। तो उसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। नहीं क्या कह जनता से? लौनी के अंदर अपराध था, अराजकता थी, उसको ठीक करने के लिए हमको दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। रात में भी मैं घूमता हूँ जी जी। रात में पुलिस वाले सो तो नहीं रहे, अपराधी तो नहीं घूम रहे, पुलिस के साथ साथ मैं भी यहाँ का चौकीदार हूँ जी जी जी। मैं रात को घूमता हूँ। विकास के साथ साथ लौनी नंबर 1 बने, उसके लिए जो भी हो सकता है जी, वो हम दिन रात कर रहे हैं, उसको हम लोग करेंगे। और जो यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की है, तो लौनी के अंदर मुझे ये अच्छा लगता है कि CAA पे दुनिया में दंगा हुआ, लेकिन लौनी में नहीं हुआ। जो लोग ऐसे अराजक तत्व थे उनको हमने चैलेंज कर दिया था कि अगर एक पत्थर भी फेंका गया तो फिर 7 पीढ़ी याद करेंगे। आज लौनी आगे बढ़ रही है। लौनी में अपराध था, गहरे गहरे गड्ढे थे, मर्डर डकैती अपहरण होता था। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर लौनी में बनी जी, बनी तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। आज जिला गाजियाबाद जब 2 बनेगी तो तब लोग जो उस मूवी को देखेंगे तो एक हाईटेक लौनी के रूप में, सबसे ज्यादा अगर रामराज कहीं है, शांति कहीं है, उस रूप में हम लौनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जल निकासी की समस्या है, पानी भरता है। ये नगर पालिका ने जो 300 करोड़ का घोटाला किया है, FIR हुई है दोनों पे, वो हमारी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं जल्दी कार्रवाई होगी और वो पैसा वसूल किया जाएगा, जिससे कि लौनी के अंदर जो सड़कों का जाल बिछना चाहिए, वो पैसा जो भ्रष्टाचार के रूप में खाया गया है, उसको वापस करा करके लौनी को एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने हम खड़ा करें। शुरुआत की है कि जनता का सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक एनकाउंटर नहीं होंगे, इस घटना का बदला ऑपरेशन सिंदूर की तरह इन राक्षसों से लेना चाहिए। सर्च अभियान चलने चाहिए। पूरी लौनी में भी जरूरत है, पूरा धौलाना में जरूरत है, गाजियाबाद में भी जरूरत है। जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं अंदर से, गोली उन्होंने चलाई है, लोकल आदमी ये काम नहीं कर सकता, लोकल गुंडा है, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। तो ये जो तकलीफ है ये बहुत ज्यादा है, इस पर मैं आज पत्र मकान तोड़ा जाएगा? नहीं, मकान नहीं तोड़ना चाहिए, उसको भी मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, सबके एनकाउंटर होने चाहिए। अच्छा सर, एक आपसे पूछना चाहूंगा सर, टूटना तो मकान तो टूटना ही है, माने योगी जी की सरकार जी जी जी। लेकिन जो ये दुस्साहस किया, पुलिस पे हमला किया है, पहले भी किया था वहीं हमला बराबर के गांव में, तो ये अब मतलब मैं समझता हूँ कि माने योगी जी की सरकार में बर्दाश्त करने की बात। और गुंडों की जो कमर तोड़ी जाती है, और मेरे यहाँ अगर ये घटना हुई होती पुलिस वालों के साथ जी, पहले हुई थी, हमने एनकाउंटर कराया था जी, तो हम इसके लिए अड़ जाते जी, और किसी भी कीमत पे वो जिंदा नहीं रहता। जिसने भी ये दुस्साहस किया उसके परिवार के लोगों को कायदे में तो सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। विधायक है 2 बार के, एक बार के नहीं, वो 2 बार के विधायक है, और वही फायरमैन नेता है। बुजुर्गों के भी मसीहा हैं और गरीबों के भी मसीहा हैं। कहते हैं कि मसाल जो मिसाल होती है वो डलती है अग्नि से, और ये जीती जागती मिसाल है जो लोगों के लिए भगवान की जय। ऐसी खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।